जय श्री राम। श्री हनुमान चालीसा। आज हम बात करेंगे श्री हनुमान चालीसा का, जो हम जानते हैं दोहा एवं चौपाई, किंतु हम में बहुत ऐसे लोग हैं जो दोहा एवं चौपाई का अर्थ नहीं जानते। अब हम लाए हैं दोहा का अर्थ और चौपाई का अर्थ, हिंदी में अर्थ के साथ जानते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चौपाई 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। चौपाई 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। चौपाई 5। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। चौपाई 6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। चौपाई 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, रान काज करिबे को आतुर। अर्थ। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। चौपाई 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। चौपाई 9। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप लेकर के लंका को जलाया। चौपाई 10। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। चौपाई 11। लाया सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए। अर्थ। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। चौपाई 12। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थ। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। चौपाई 13। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ। श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। चौपाई 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। चौपाई 15। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोबिद कही सके कहाँ ते। अर्थ। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पुनर्तः वर्णन नहीं कर सकते हैं। चौपाई 16। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। चौपाई 17। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लिंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। चौपाई 18।
जो सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। चौपाई 19। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नहीं। अर्थ, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चौपाई 20। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थ, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। चौपाई 21। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। चौपाई 22। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। चौपाई 23। आपन तेज सम्हारो आपई, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। चौपाई 24। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। चौपाई 25। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। चौपाई 26। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थ, हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। चौपाई 27। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। चौपाई 28। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चौपाई 29। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में आपका यश फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। चौपाई 30। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। चौपाई 31। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां। 1 अनिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 2 महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। 3 गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। 4 लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5 प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6 प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7 ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8 वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। चौपाई 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। चौपाई 33। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। चौपाई 34। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। चौपाई 35। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। चौपाई 36। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
अर्थ, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। चौपाई 38। जो 7 बार पाठ कर कोई छुटी बदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। चौपाई 39। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। चौपाई 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। जय श्री राम।